हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम जो अभी लेबर लॉ चेंजेस किए गए हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंडिया के जो लेबर लॉज हैं उनको भी जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जनरेट हो रही है उसको याद में रखते हुए वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो एप्लीकेबिलिटी है लेबर लॉज की इंडिया में उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड गोवा। इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स इन्हीं लेबर लॉज को एनालाइज करने वाले हैं। बेसिक की बात करें फ्रेंड्स तो लेबर जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है। इसी वजह से जो लॉ बनाने की पावर है लेबर पर रिलेटेड फ्रेंड्स वो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ही है। इसीलिए ये डिसीजन अभी आया है कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेबिलिटी है लेबर लॉज की उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं। हमारी कंट्री में नियरली 200 स्टेट लॉज हैं अगर हम लेबर से रिलेटेड देखें और 50 सेंट्रल लॉज हैं। फिर भी फ्रेंड्स कोई लेबर लॉज की डेफिनेशन नहीं है कंट्री में। अब हम अगर लेबर लॉज की बात करते हैं इंडिया में तो ब्रॉडली फ्रेंड्स 4 कैटेगरी में लेबर लॉज को बांटा जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स कंडीशंस ऑफ वर्क, मीन्स वर्किंग कंडीशंस के आधार पर लेबर लॉज को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड वेजेस एंड रेम्यूनरेशन, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इन 4 मेजर कैटेगरीज के आधार पर लेबर लॉज को सेग्रीगेट किया गया है। वर्किंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए 3 लेबर लॉज हैं हमारे इंडिया में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट ऑफ 1970, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फ्रेंड्स यह जो 3 एक्ट हैं जो वर्कर्स होते हैं प्रीमाइसेस में उनकी हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ फ्रेंड्स एक्सप्लॉयटेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर फ्रेंड्स आप नाम से ही समझ सकते हैं जो भी वर्कर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया जाता है और वीकली वेजेस उनको टाइमली पेमेंट किया जाए, यह भी इंश्योर किया जाता है इन एक्ट्स के अंदर। तो कंडीशंस ऑफ वर्क के आधार पर वर्ल्डली 3 एक्ट हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट ऑफ 1970, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फ्रेंड वेजेस एंड रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम 2 लेबर लॉज को पढ़ेंगे। सबसे पहला है फ्रेंड्स मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1949। इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया गया है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए। साथ ही साथ आपको याद रखना है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वर्कर्स को कवर किया गया है इस एक्ट के अंदर देन एनी अदर लेबर लेजिस्लेशन। सेकंड है फ्रेंड्स वेजेस ऑफ पेमेंट एक्ट 1936। इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स ऐसा गारंटी किया गया है कि वेजेस को टाइम पर पेमेंट किया जाए विदाउट एनी डिडक्शन एक्सेप्ट दोज अथोराइज्ड अंडर द एक्ट। मीन्स एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोविजन किया गया है डिडक्शन के लिए तभी वेजेस को डिडक्ट किया जाएगा, वरना सभी वेजेस को टाइमली दिया जाएगा। तो वेजेस से रिलेटेड 2 एक्ट हैं, आपको इनकी टाइमलाइन भी याद रखना है। मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1949 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936। सोशल सिक्योरिटी के अंदर फ्रेंड्स 3 मेजर लॉज हैं। पहला है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952, यह तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, हमेशा न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923 एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। तो 3 लेबर लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर। 4th क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहला एक्ट जो आपको याद रखना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। यह सबसे ज़्यादा कंटेंशियस लेबर लॉज है क्योंकि यह रिलेट करता है रिट्रेंचमेंट, मतलब निकाला किस तरह से जा सकता है वर्कर्स को, क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इन सभी को यह रेगुलेट करता है। इसी वजह से फ्रेंड्स यह सबसे ज़्यादा डिबेटेड लॉ है इंडियन लेबर लॉज में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946। तो हमने फ्रेंड्स सभी लेबर लॉज को इंडिया में देखा, जो मेजर लेबर लॉज हैं मेजरली 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जा सकता है और इनको हमने सभी कैटेगरी में जाना। अब हम लेबर लॉज के क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। हमारे मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। इंडियन लेबर लॉज को फ्रेंड्स इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टराइज किया जाता है। ऐसा क्यों? लीगल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखें किसी भी फर्म्स में फ्रेंड्स अगर 100 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उन किसी को अगर हटाना है, फायर करना है, तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इसी वजह से फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब फर्म्स ज़्यादातर
कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लेबर एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से फ्रेंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है लेबर लॉस का, और करप्शन और रेंट सीकिंग बिहेवियर को स्पेस मिल जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 90% जो इंडियन वर्कर्स हैं वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का ही पार्ट है। वर्कर्स का अगर फ्रेंड रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो इंडियन लेबर लॉस को भी इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अगर फ्रेंड्स हमको लेबर लॉस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले देयर शुड बी फ्यूअर लेबर लॉस एंड ईजियर टू फॉलो लेबर लॉस, ताकि फ्रेंड फर्म्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, और जो वर्कर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को लेबर लॉस के अंदर कवर किया जा सके। तो यह फ्रेंड्स जो 3 मेजर आर्गूमेंट्स हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लेबर लॉस, यह आपको याद ही रखना है। इंडियन लेबर लॉज से रिलेटेड मिनिमम जितना आपको आना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया है, क्रिटिसिज्म को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम न्यूज़ को फिर से रिविजिट करते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा था कि जो एप्लीकेबिलिटी है लेबर लॉस की उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने। तो अब हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा मेजर स्टेप लिया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस को पास किया है, उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉस ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस के अनुसार फ्रेंड्स कुछ बिजनेसेस को एग्जेम्पशन दिया गया है लेबर लॉस के प्रोविजन से रिलेटेड, और यह एग्जेम्पशन नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए है। जो सभी लेबर लॉज हैं जो रिलेट करती हैं लेबर यूनियन से, वर्किंग डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, जैसे हमने देखा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, वर्किंग कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए यह भी हमने देखा था फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, और कॉन्ट्रैक्ट जो रिलेटेड लॉ थी 1970 की उसको भी हमने देखा था। वो सभी फ्रेंड्स सस्पेंडेड रहेंगी उत्तर प्रदेश में फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ऐसा ऑर्डिनेंस में पास किया गया है। कुछ लेबर लॉज को फ्रेंड्स एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड की गई है इस ऑर्डिनेंस के अंदर। लेबर लॉज रिलेटेड टू बॉन्डेड लेबर, वर्कर हेल्थ एंड टाइमली वेज पेमेंट, तो इन से रिलेटेड जो भी लेबर लॉज हैं उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। जो फ्रेंड्स एग्जेम्प्टेड लेबर लॉज हैं ऑर्डिनेंस के अंदर वो आप देख लीजिए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट ऑफ 1976, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट ऑफ 1923 एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट ऑफ 1996। इन एक्ट के अंदर फ्रेंड्स सेफ्टी इंश्योर की गई है वर्कर्स के लिए, और सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑफ 1936 जो हमने देखा था जिसमें टाइमली पेमेंट की बात की गई है फ्रेंड वेजेस की, उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स कुछ लेबर लॉस को जो प्रोविज़न है उनको फ्रेंड्स सस्पेंड कर दिया है। यह जो फ्रेंड्स रिलैक्सेशन है वो एक्सटेंड किया गया है इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और अगर कोई नया वेंचर भी आता है उनको भी कवर किया गया है इन रिलैक्सेशन के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स कोई अगर प्रोविज़न रिलेटेड है वुमेन और चिल्ड्रन से उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, कितने दिन के लिए एग्जेम्पशन दिया है वो हम देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स को फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर वेरियस लेबर लॉस। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो 1970 में पास किया गया था उसके अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं अब फ्रेंड्स एम्प्लॉयर्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर द नेक्स्ट 1000 डेज, ये आपको याद रखना है। और एम्प्लॉयर्स को यह अब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो वर्कर्स को अपने हिसाब से हायर और फायर कर सकते हैं। कुछ अदर स्टेट्स की बात करें फ्रेंड्स तो एक्सटेंशन दिया गया है वर्किंग आवर्स में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स से एक्सटेंड करके फ्रेंड्स अब 12 आवर्स कर दिया है। जो फ्रेंड्स रिसेंट मेजर्स लिए गए हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उनके पीछे ऑब्जेक्टिव्स को भी हम देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करती हैं फ्रेंड्स कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर्स को। इससे फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंसेंटिवाइज या प्रमोट किया जाएगा और सभी स्टेट में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकेंगी, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो अब ज़्यादा हो सकेगा इंडिया में। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने देख लिए फ्रेंड्स, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं रिसेंट मूव्स के, वो भी हम देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स गवर्नमेंट पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है, अभी हमने देखा कि 90% जो हमारी वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है, तो इनको फ्रेंड्स फॉर्मलाइज करने की तरफ काम चल रहा था। लेकिन यह जो एग्जेम्पशन दिए गए
जो एग्जिस्टिंग फॉर्मल वर्कर्स हैं फ्रेंड्स, वो अब इनफॉर्मल वर्कर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो है एग्जाम्पशन दिए गए हैं लेबर लॉज के अंदर बेसिक राइट्स को वायलेट करेगा और उनकी वेजेस को भी फ्रेंड्स कम कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो ओवरऑल डिमांड है हमारी इकोनॉमी में वो सबसे ज़्यादा हर्ट होने वाली है और जो रिकवरी प्रोसेस है इकोनॉमी का उसको भी हर्ट कर सकता है यह लेबर लॉस। तो हमने फ्रेंड्स इस लेक्चर में प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है और लेबर लॉज के बारे में बेसिक से पढ़ लिया है। यह था हमारा डिस्कशन इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।